गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐसे ऑफिसर लगाए जो लाइक है, दफा करिए उनको क्या करना, हमने चाटना है क्या? मेरे तहसीलदार को फुर्सत नहीं है, मेरे एसआर को फुर्सत नहीं है, 50 एनक्रोचमेंट है, मैंने उनको बात की, और मेरे डीसी साहब को फुर्सत नहीं है, तो वो काम नहीं कर रहे हैं साहब, इसीलिए बेड़ा गर्क हो रहा है। डोडा आपका है, डोडा मेरा है, डोडा शहर को कौन देखेगा? और आपको एग्जीक्यूटिव अफसर को डेली उसको चेक करना है। हमारा एग्जीक्यूटिव अफसर क्या करता है? वो तो अपने घरों में बैठता है, 6-6 महीने तो छुट्टी लेता है। गवर्नमेंट से पूछना है कि आप एग्जीक्यूटिव अफसर को डेली छुट्टी मिलती है, कौन देता है उसको छुट्टी? वो तो दफ्तर में बैठ के सिर्फ दफ्तर में बैठते और अपनी गार घुमाते, कभी इधर होते। और प्रैक्टिकली मैंने 50 बार उनको यहाँ पे बुलाया, एक बार ही नहीं आए। जनाब यहाँ पे इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रही है, उनके लिए उसके पास फुर्सत नहीं है। सुबह से दोपहर तक काम करना है, वो आधा घंटा आते हैं, थोड़ा सा काम किया और अपना पूरा दिनचर्या का काम, अपना पर्सनल काम करते हैं। और गवर्नमेंट उनको पे कर रही है, इस समय 9,000 वो ले रहे हैं, किस चीज़ का ले? उनकी निगरानी कौन करता है? हमारे जो जमेदार हैं वो क्या काम करते हैं? इसका मतलब वो लोग काम नहीं करते हैं साहब। अब न्यूज़ इनसाइडर में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं खालिद मजीद। नाज़रीन, जिस तरह से हालिया बारिशों का सिलसिला जो है वो जारी है और किस तरह की तस्वीरें जो हैं डिस्ट्रिक्ट डोडा से सामने आ रही हैं, और मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए इस वक्त मौजूद है मिस्टर रमेश जी, जो म्यूनसिपल काउंसलर हैं डोडा से। और सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज़ इनसाइडर में। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपसे जानना चाहूँगा इस वक्त जो म्यूनसिपल काउंसिल की हालत डोडा में है और यहाँ की गलियों की जो हालत है अबतर है सर, बहुत खस्ता हाली है, तो क्या कुछ वजहें हैं? आखिर म्यूनसिपल कमेटी किस तरह जो है इस पे काम कर रही है? देखिए, सबसे बड़ी नालायकी यहाँ पे जो ऑफिसर हैं, यहाँ पे हमारे म्यूनसिपल काउंसिल के एग्जीक्यूटिव अफसर हो गए, उनकी बहुत बड़ी नालायकी है। वो जो हमारे सैनिटेशन के इंचार्ज हैं, और क्योंकि ये काम हम उस समय जब बारिश हो तब नहीं करना, हमने वही देखा जा रहा है कि थोड़ी सी भी यहाँ पर अगर बारिश हो तो नालियों का जो पानी है वो बाहर आ जाता है, दुकानें भर जाते हैं, लोगों को चलने के लिए जगह तक नहीं बचती है यहाँ पे। उसमें कहीं ना कहीं मुझे जो ये अमला लगता है, कहीं न कहीं उनको सुबह से दोपहर तक काम करना है, वो आधा घंटा आते हैं, थोड़ा सा काम किया और अपना पूरा दिनचर्या का काम, अपना पर्सनल काम करते हैं। और गवर्नमेंट उनको पे कर रही है, इस समय 9,000 वो ले रहे हैं, किस चीज़ का ले? उनकी निगरानी कौन करता है? हमारे जो जमेदार हैं वो क्या काम करते हैं? इसका मतलब वो लोग काम नहीं करते हैं साहब। और आपको एग्जीक्यूटिव अफसर को डेली उसको चेक करना है। हमारा एग्जीक्यूटिव अफसर क्या करता है? वो तो अपने घरों में बैठता है, 6-6 महीने तो छुट्टी लेता है। वो तो कहते हैं कि हमारी गाड़ियां चल रही हैं तो सफाई कर रही है। पहले गवर्नमेंट से पूछना है कि आप एग्जीक्यूटिव अफसर को डेली छुट्टी मिलती है, कौन देता है उनको छुट्टी? वो तो दफ्तर में बैठ के सिर्फ दफ्तर में बैठते और अपनी गार घुमाते, कभी इधर होते। और प्रैक्टिकली मैंने 50 बार उनको यहाँ पे बुलाया, एक बार ही नहीं आए। जनाब यहाँ पे इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रही है, उनके लिए उसके पास फुर्सत नहीं है, मेरे तहसीलदार को फुर्सत नहीं है, मेरे एसआर को फुर्सत नहीं है, 50 एनक्रोचमेंट है, मैंने उनको बात की, और मेरे डीसी साहब को फुर्सत नहीं है, तो वो काम नहीं कर रहे हैं साहब, इसीलिए बेड़ा गर्क हो रहा है। डोडा आपका है, डोडा मेरा है, डोडा शहर को कौन देखेगा? अगर गवर्नर साहब ने, हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐसे ऑफिसर लगाए जो नालायक है, दफा करिए उनको क्या करना, हमने चाटना है क्या? तो आखिर क्या वजहें रहती हैं इसके पीछे? इस वक्त म्यूनसिपल काउंसिल जो है, इसकी इतना रेवेन्यू भी यहाँ से जनरेट होता है। आप स्ट्रीट वेंडर्स की बात करें, उनसे भी चार्जेस लिए जाते हैं, उनसे भी जीआर लिया जाता है। उनको भी ऐसी ऐसी जगह है यहाँ पर जो म्यूनसिपल ने जो है वो दी हुई है। वो लोग वहाँ पे तो साइन बोर्ड म्यूनसिपल का लगा हुआ है या बाकी चीज़ों का लगा, और वो वहाँ पे जो है बेचारे अपना काम कर रहे हैं, अपना काम धंधा कर रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है ड्रॉबैक जो हमारा है ना, मैंने आपसे पहले भी कहा कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लाइफ लाइन मानी जाती है, उनको हमारे बहुत बड़े कोई इश्यूज़ नहीं है, छोटे छोटे इश्यूज़ हैं। अगर हम लोग प्रैक्टिकली काम करें, उस पर नज़रसानी हो, आप आएंगे और उनको बार बार देखेंगे कि कौन सा काम अभी किया और कौन सा रह रहा है, उसको नेक्स्ट डे कंप्लीट करना है। अभी हमारी ये टेंडरिंग नहीं हुई है, हमारे काम को क्या होने, मार्च के बाद कोई टेंडरिंग नहीं हुई है, ना डिस्ट्रिक्ट प्लान की हुई है, ना ITMT की हुई है। ब्लैक टॉप जो होना अप्रैल में होना था, अभी जुलाई खत्म हो रहा है, अब की ब्लैक टॉपिंग नहीं हो रही है। हमारे ऑफिसर जो है ना, वो काम करके राजी नहीं है। और रोड्स की बात करें तो खस्ता हालत है, गड्ढे ही गड्ढे हैं। इवन की बस स्टैंड की हालत जो है ना, वो सबसे ज़्यादा ख़राब जो है बस स्टैंड की हालत है। आपने बहुत बड़ा इशू उठाया था और पिछले हफ्ते में डीसी साहब से भी इसी बात में मिला कि आपको 36 करोड़ के करीब पैसा गवर्नमेंट ने दिया, और जम्मू कश्मीर के अंदर सिर्फ 2 ही डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें हमारा डोडा है। 36 करोड़ मल्टी पार्किंग के लिए आया है, और 2022 में हमारी डीसी साहब ने एक बार भी मीटिंग नहीं ली है, तो वो मल्टी पार्किंग, वो पैसा जो आया वो 33 करोड़ या 36 करोड़ जो भी आप कह रहे हैं, तो वो वापस चला गया। जनाब, उसका एक
फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आई है, लेकिन हमारे डीसी साहब नाकामयाब हैं, इनकम्पिटेंट हैं। अगर वो कोई उसमें सोल्यूशन नहीं ले पाते हैं तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि भाई ऐसे डीसीज को ऐसी खुले लाइन बैठाना चाहिए जहाँ पे वो कंफर्टेबल बैठे, क्योंकि आउटपुट ही आप नहीं देख सकते, पब्लिक ग्रीवेंसेस है सर। ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल जो है वो खत्म है। देखिए मैंने उसमें तो करोड़ों रुपए जो है आ रहा है, निकाला जा रहा है, तो वो नालियां क्यों फिर ब्लॉक है? इसमें गवर्नमेंट में म्यूनसिपल काउंसिल के अंदर आरएनबी के साथ हमने कोऑर्डिनेशन करना है। पिछले अप्रैल में एक्शन साहब हमारे पास आए, जो ही उन्होंने ज्वाइन किया एक्शन साहब ने, हमने इनको बोला कि और कुछ मत करिए, जो भी हमारी सिटी के ड्रेनेज है हमारे अपने वो गेंदकुली लगाइए, कुछ हमने म्यूनसिपलिटी का अमला लगाने की बात है। तो हम जो मेन रोड की खाली जैसे जीएमसी हो गया, अकरामाबाद वाला हो गया, तो खास करके जो चौक रहती है हमेशा हमें उन पे प्रायोरिटाइज काम करना है। तो उसके बाद वो दिखे ही नहीं कहीं, वो तो आज करेंगे कल करेंगे, ब्लैक टॉप दिसंबर में करेंगे। साहब आप टेंडरिंग नहीं आपसे हो रही है तो आप किस चीज़ की निगरानी करते हैं? एससी साहब को मैंने 50 बार रिक्वेस्ट किया कि ब्लैक टॉप करवाइए। यहाँ पे मैंने अप्रैल में सेकंड रिमाइंडर निकाला है, डीपीआर बोला है बनाने के लिए, अल्टरनेट रोड। हम तो लोगों का फ्यूचर सोचते हो, अच्छा सोचते हैं, आप लोग काम नहीं कर रहे हैं ना। डीपीआर आपके 6 महीने से नहीं बन रही है, कहीं ना कहीं आप रिक्वायरमेंट दे रहे हैं, आगे भी सुनवाई नहीं हो रही। अगर आप ही की नहीं सुनी जा रही है तो आगे होगा फिर काम कैसे? देखिए ये 17 मार्च 2022 को मैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी अर्बन लोकल बॉडी से मिला, उनको मैंने यही अपनी जिम के लिए बारे में बात की। अभी तक कोई आउटपुट नहीं है। 5 महीने हो गए आपने जो रिक्वेस्ट डली हुई, अभी तक उसको रिप्लाई नहीं मिल रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि एक डायरेक्टर प्रिंसिपल सेक्रेटरी की चिट्ठी को नहीं मानता है, इसका मतलब क्या समझते हैं कि ब्यूरोक्रेसी खत्म है। गवर्नर साहब को इस पे कॉग्निजेंस दिया है, और आपके मैं जानकारी के लिए बता दूं, ये भी मैंने ग्रीवेंसेस में सेल में डाला है और उन्हें वहां से डिस्पोज ऑफ कर दिया। और बगैर गवर्नर की ये अपने डायरेक्टर साहब की रिपोर्ट लिए हुए उसने क्या कॉग्निजेंस दिया? एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, काउंसलर एक बहुत बड़ा ओहदा होता है, म्यूनसिपल काउंसिल में पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है। अगर आप उसको प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे तो आप काम नहीं कर रहे साहब। तो क्या लगता है कि इस समय जो अलग अलग ड्राइव चलाई जाती हैं, ये काम क्या वो काम क्या, ये नाली साहब की अभी हमने जो है प्लास्टिक फ्री कर रहे हैं, तो इसका मतलब खाली जो है वो खाली फोटो खिंचाने के लिए आते हैं, अखबार में फोटो आ जाए, थोड़ी सी हेडलाइन बन जाए? जनाब म्यूनसिपल काउंसिल डोडा में कुछ भी नहीं हुआ है, प्रैक्टिकली हम लोग फेल हैं, मैं इसको दावे से कहता हूँ। मतलब एज ए काउंसलर आप उसी कह रहे हैं कि म्यूनसिपल कमेटी जो है या म्यूनसिपल काउंसिल जो है वो टोटली जो है वो फेल नजर आ रही है? आपने फिजिकली देखा कि रोज गंदगी होती है, आप लोग फिनाइल नहीं डालते हैं, हर जगह मुश्क है, तो आप क्या काम करते हैं? जिस तरह देखा भी जा रहा है आपके स्वीपर्स जो काम कर रहे हैं तो उनके तो ग्लव्स भी नहीं लगे, तो वो काम करेंगे कैसे? आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा, और पिछले 2 साल से मैं इसी बात पे लगा हूँ कि कम से कम उनको जो आइटम चाहिए, जैसे पंजे चाहिए, बेलचे चाहिए, उनके पास झाड़ू नहीं है। आप ये झाड़ू से थोड़ी ना नालियों से गंदगी निकले। मैं ये बोल रहा हूँ कि कम से कम पंजे आप दे दें, वो पंजे से नाली का वो कुछ कचरा निकालें ना, उनके पास रेडी है। क्या मेरे एग्जीक्यूटिव अफसर ने चेक किया? नहीं किया। क्या मेरे खिलाफ वर्जी ने चेक किया? सेंट्री मुझे बोलता है कि नहीं जी हम काम करते हैं। क्या काम करते साहब? आपने तो बेड़ा गर्क करके रख दिया, जिस तरह से काम करना चाहिए था। आप तो छुट्टियों पे बैठते हो। दफ्तर आप 2 बजे के बाद जाके देखें, दफ्तर सारे खाली मिलेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है? मूल्य तोल रही है, गंडे तोल रही है, क्या कर रही है एडमिनिस्ट्रेशन? हमें 50 बार इनको नजरअंदाज करते हैं, हम लोगों को, आपको नजरअंदाज करते हैं। आप भी यही ग्रीवेंसेस डालते हैं कि यहाँ पे ये चीज़ें नहीं हो रही है। बाकी एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है साहब? फिर तो बोलते हैं नहीं जी ये काउंसिल नाराज होते हैं। नाराज नहीं होने तो हमने क्या कर, रिश्तेदारी निभानी है। गवर्नमेंट आपको सैलरी दे रही है, यू आर ए पब्लिक सर्वेंट, यू हैव टू मेक द सोल्यूशन। दिस इज द पब्लिक ग्रीवेंस, यू हैव टू सेटल द बेसिक नेसेसिटी, जिसके लिए आपको पे करना है। आपको हर पब्लिक आपको पैसा दे रही है। जिस तरह देखा जाता है डिप्टी कमिश्नर डोडा तो बार बार हर दिन जो है कोई ना कोई मीटिंग्स होती है, तो आखिर उन मीटिंगों का हल क्या है? जनाब मैं ये कह रहा हूँ कि गवर्नर साहब मीटिंगें बंद करिए, बी प्रैक्टिकल। आप लोग प्रैक्टिकली नहीं है, आपकी ब्यूरोक्रेसी बिल्कुल थर्ड क्लास है, वो हमें सुनती नहीं है, आम पब्लिक से बिल्कुल कटी हुई है। वो सिर्फ अपने कंफर्टेबल जोन में अपने एसी चला के काम करती है, दैट्स इट, यू आर नील। आपने जो उखाड़ना उखाड़ दीजिए, आई डोंट केयर, आई डैम केयर। तो क्या लगता है किस तरीके की जो है कार्रवाई अमल में लाई जाए, किस तरह के जो इक़दाम हैं जो शामिल हैं, जिससे कि म्यूनसिपल काउंसिल डोडा जो है वो इस शहर को गंदगी से बचाएं? देखिए जितने भी अमला यहाँ पे है उसको प्रैक्टिकल होने की बात है, और उसको कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली आप उनको बताइए। आप भी जब कहीं ना कहीं फिजिकली वो आपको देखने आए हैं, आपको भी ऑफिसर लोग मिलते हैं, आपको कभी ऑफिसर 4 सालों में मिले ही नहीं, तो सोल्यूशन कैसे आएगा जनाब?
एक स्वीपर को मेरा जमींदार पूछेगा, मेरा सैनिटेशन वाला पूछेगा, एग्जीक्यूटिव अफसर देखेगा, तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा काम हो रहा है ना। वो घर से बाहर ही नहीं निकलते, वो तो छुट्टियां मारते, आपके ऑफिस में कोई भी नहीं मिलेगा, कोई भी नहीं मिलेगा। आपने पूरे शहर के अंदर देखा होगा 42 के 42 डिपार्टमेंट में एक डीसी ऑफिस के अंदर मैंने कंप्लेंट की कि आपके जो मुलाजिम काम नहीं करते हैं। क्या कार्रवाई की है डीसी साहब आपने? अभी आपको दिखाऊंगा, मैंने लेटर निकाले थे, एक्सप्लेनेशन निकाली मैंने। स्पोर्ट्स में कुछ काम नहीं हो रहा है, स्पोर्ट्स अफसर काम नहीं करते, कोई काम नहीं करता, अमला आपका नील है एंड प्रैक्टिकली यू आर जीरो। तो क्या कुछ मैसेज रहेगा अब आखिरी आपका? मैसेज देखिए, मैं अपने घर की बात नहीं कर रहा हूँ, लोगों की दिलों की जो धड़कने हैं हम उनको नज़रसानी करते हैं, हम आपके दिलों में बसते हैं। कारण यही है कि लोग हमें प्यार करते हैं, क्योंकि हम लोग उनकी जो प्रॉब्लम है ना उनको प्रैक्टिकली कोई सोल्यूशन देना चाहते हैं। क्यों कि डोडा हमारा है, ये शहर हमारा है, हम बच्चे हमारे हैं, हमारी पब्लिक है, हमारी माताएँ, हमारी बहनें और हमारे बुजुर्ग कहीं ना कहीं हमारी वजह से दिक्कत में आए, उनको रोशनी न मिले, पानी न मिले, बिजली न मिले, और ख़ास करके कंफर्टेबल जोन, कम से कम पूरा शहर आपको दिखा खड्डे के खड्डे हैं। हम लोग जनाब प्रैक्टिकली हो जाए, मेरी हाथ जोड़ के विनती है, एडमिनिस्ट्रेशन गियर अप हो जाए। और ये जो मीटिंग आप खेल रहे हो ना गवर्नर साहब, उनसे आउटपुट नहीं आ रहा है। प्रैक्टिकली आप लोगों के मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंस छोड़ के प्रैक्टिकल लाया जाए। बिल्कुल, मेरी तो इल्तिजा है गवर्नर साहब कि आपके जो काम करने वाले हैं उनको आगे लाइए। 7 महीने से डीसी साहब ने हमारी मीटिंग नहीं ली। जब 19 दिसंबर को मैंने उनको हड़काया था, उन्हें 23 दिसंबर को मीटिंग ली, उसके बाद कोई मीटिंग ही नहीं ली। तो डीसी साहब मुझे नहीं लगता कि कोई काम कर रहे हैं। और घूमने से आपका जो सोशल नेटवर्क नील है, तो काम कहाँ कर रहे हैं? डीसी साहब को कभी आपने 2 सालों में देखा कि डोडा शहर आधे 1 किलोमीटर का एरिया है? इस तरह से देखा जाए तो कुछ टाइम पहले जो म्यूनसिपल ने जो है यहाँ पे कुछ डस्टबिन भी बांटे थे, वो कहीं दिखाई ही नहीं दे रहे हैं आज। देखिए, जो डस्टबिन भी थे वो भी लोगों ने उठा के फेंक दिए, लेकिन उनको भी पता है उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की मेरे चेयरमैन साहब ने। मैंने यहाँ से इनको ही बोला कि मैं आपके साथ रहूँगा, जो भी आपको मिसलीड कर रहा है या जो भी आपके काम में आड़े आता है तो उस पर कार्रवाई करिए। जनाब, उन्होंने काम तो करना ही नहीं है, मेरे एग्जीक्यूटिव अफसर ने काम नहीं करना है, एसीआर ने काम नहीं करना, वो बाहर तो निकलते नहीं है। मैंने 50 चिट्ठियाँ लिखी कि एनक्रोचमेंट है, यहाँ पे लोगों ने एनक्रोचमेंट की है, तो आप उन पर कार्रवाई कीजिए। यहाँ लोग सिर्फ टाइम पास करने के लिए बैठे हैं साहब, काम करने के लिए नहीं बैठे हैं। और कहीं ना कहीं मेरी गवर्नमेंट से इल्तिजा है कि ऐसे लोग जोन पे भेजना चाहिए जहाँ पे वो कंफर्टेबल फील करें। यहाँ पे आपने डोडा में काम करना है। डोडा शहर पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है कि यहाँ पे लोग काम को नज़रसानी करते, आपकी गप्पों से विश्वास नहीं करते। नाजरीन, आपने सुनी लिया क्या कुछ कहना था रमेश जी का, जो कि काउंसलर हैं, और किस तरह से इन्होंने जो है एडमिनिस्ट्रेशन डोडा पे जो है वो रिक्वेस्ट भी कही और उनसे काफ़ी नाराज़ भी हैं कि आप किस तरह का काम जो है वो डोडा के अंदर कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो है उनको जो है इस बात पे ध्यान देना होगा कि जितनी भी सारी कमियां हैं उन कमियों को पूरा किया जाए। हम भी उम्मीद और तवक्का यही करेंगे कि इन सारी चीज़ों पर जो है वो नज़रसानी की जाए। फिलहाल आप देखते रहे न्यूज़ इनसाइडर 24/7 और अपने मेज़बान खालिद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।